रही है। ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस ने जोरदार तरीके से हल्ला बोला है। जहां दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, हाथों में झंडे और बैनर के साथ तैयारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहले से थी। जहां कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कड़ी इस दौरान कर दी गई। सभी ईडी दफ्तरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। जहां ईडी के एक्शन के खिलाफ हल्ला बोल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जहां पर कई ऐसे कार्यकर्ता जिनको हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि झड़प तक की तस्वीरें अब सामने आ रही है। क्योंकि कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह से तैनात था। और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से जब दिल्ली पहुंचे, उस लोकेशन पर पहुंचे जहां ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस की तरफ से जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगा ली थी ताकि किसी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के लिए रोका जा सके, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस बैरिकेडिंग को भी हटा दिया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस इस वक्त देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की नाराजगी की तस्वीरें अलग अलग जगहों से लगातार सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां ईडी दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही समय बाद आपको बता दें कि ईडी एक बार फिर से लैंड मामले को लेकर पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से करेगी। उनके साथ प्रियंका गांधी भी इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि ईडी दफ्तर के अंदर उनको जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो बाहर ही रॉबर्ट वाड्रा का इंतजार कर रही है। क्योंकि जब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था तो पहले 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई और कल तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से की गई थी। रॉबर्ट वाड्रा का फिलहाल ये कहना कि जो भी ईडी को खंगालना है, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा क्योंकि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये दो तस्वीरें बेहद खास जहां कांग्रेस पर इस बार शिकंजा कसा जा रहा है और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का फिलहाल जो रिएक्शन सामने आ रहा है उसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उसी के चलते न सिर्फ राहुल गांधी और यहाँ पर सोनिया गांधी बल्कि रॉबर्ट वाड्रा पर भी शिकंजा जानबूझकर कसा जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी के इन दिग्गजों को, गांधी परिवार को परेशान किया जा सके। और ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। और इसी पर आपको राजधानी लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर किस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, उसको लेकर मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम आने के बाद से आज पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद से यहां पर भारी मात्रा में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। आसपास के थानों की फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा पीएससी की 2 कंपनियां भी यहाँ पर डिप्लॉयड की गई हैं। चूंकि किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं है और ऐसे में जिस तरह से ऐलान किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आज वो ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे, तमाम अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा, उसको देखते हुए यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीएससी के जवान हैं और स्थानीय फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी जाएगी। आप इसके पीछे दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी कार्यालय के पीछे यहाँ पर तमाम जो बैरिकेडिंग है उसको भी लगाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स यहाँ पर मंगवा ली गई हैं और यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर इन बैरिकेडिंग्स को लगाया गया है ताकि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए निकलते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो उनको कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर जाने से रोका जाए। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बैरिकेडिंग हैं उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है। भारी पुलिस बल्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है कि किसी तरह से भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर ईडी कार्यालय का घेराव ना कर सके। तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम ईडी की चार्जशीट में आया है, उसके बाद से कांग्रेस आक्रोशित है और आज इसी क्रम में वो पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भी सभी जिलों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ, सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ, जांच एजेंसियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।
और देखिए, न सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि अलग अलग जगह पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस वक्त किस तरह से चरम पर पहुंची हुई है, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है और महज आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर। हाथों में बैनर, पोस्टर लिए लगातार ईडी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस बल तैनात है उनकी तरफ से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि वो किसी भी तरह से अपने प्रदर्शन को आगे ना बढ़ा पाए। लेकिन उस बैरिकेडिंग के पार भी यहां पर पहुंचते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। और अब आपको बिहार की राजधानी पटना की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। संजीव राय की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड के मामले में किस तरह से कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। पूरे देश में ये कांग्रेस सड़क पर उतरकर कहीं न कहीं सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है सोची समझी कार्रवाई के तहत राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो भी जिनका नाम है उस पूरे नेशनल हेराल्ड के मामले में वो साफ ये कह रही है कि लगातार तंग करने का काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की बात करें तो कहीं न कहीं कांग्रेस ये भी आरोप लगा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बिल जो आए हैं उसको भटकाने का काम कहीं न कहीं ये किया जा रहा है और सीधा आरोप जो है बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी ये तमाम जो साजिश कर रही है ये पूरी सुनियोजित ढंग से। मैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे हूँ, जहां आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें कि देश भर में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेस के तमाम लोग किस तरह से उतरे। और जिला पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से जो इसका पूरा कह सकते हैं कि विरोध किया जा रहा है। हम कार्यकर्ताओं से भी, नेताओं से भी बात करेंगे। क्या लगता है आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? एकदम निश्चित रूप से उतरे हैं। जब मोदी घबराते हैं तो ईडी सीबीआई को आगे करते हैं और पूरा राहुल गांधी के पीछे पूरी सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ी है। और तो देखा आपने कहा कि पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ी है और जिस तरह से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बार बार ये कह रहे हैं कि आखिर प्रेम जी क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? जिस तरह से बीजेपी भी कह रही है कि हम ईडी अपना काम कर रहा है, कांग्रेस को दिक्कत क्या है? ईडी अपना काम नहीं कर रहा है, ईडी से प्रतिशोध के रूप में काम करवाया जा रहा है। बीजेपी को अपने गिरवा में झांकना चाहिए। ईडी का काम है, धन शोषण का मामला कहीं होता है तो उसका जांच करें। नेशनल हेराल्ड इशू पे 5 रुपए का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, न पैसे का लेन देन हुआ है, न धन का लेन देन हुआ है, न संपत्ति का लेन देन हुआ है, तो कहेगा ईडी का मामला ही नहीं बनता है। फिर ये मामला क्या है? इस तरह से बीजेपी रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है प्रतिशोध का, किसने भी कहा हो, ये प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना से ये लोग काम करते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आता है, ये इस तरह से विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और तमाम लोगों को इसमें नामजद बनाया गया है, आगे आप लोगों का क्या रणनीति होगा? प्रतिरोध करेंगे। आज जैसे पटना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन अगर मोदी सरकार ये समझती है अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबाएगी, ये संभव नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ ये थे वरिष्ठ नेता प्रेम जी। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ये देख रही है कि आवाज को दबाएगी तो वो कतई नहीं होगा। और जिस तरह से आप हम देख सकते हैं किस तरह से, बताइए क्या कहेंगे? आज तो बीजेपी करे, क्यों उनको बेचैनी हो रही है? देखिए, बीजेपी इसलिए कह रही है कि बीजेपी नेशनल हेराल्ड को क्या जानेगा। नेशनल हेराल्ड जो है वो देश का, हिंदुस्तान का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है। और आज़ादी के लड़ाई में नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड को चला करके आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ को बुलंद करते थे, वो स्वयं उसका संपादन करते थे। बीजेपी को हर आज़ादी के लड़ाई में जिसकी भूमिका रही उससे उसको नफरत है। बीजेपी आज़ादी के लड़ाई जानबूझकर बीजेपी आप लोगों के साथ कर रही है क्या? इसीलिए वो कर रही है, वो डराने का प्रयास। लेकिन अभी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, ईडी अपना। रविशंकर प्रसाद अपने बारे में सोचे कि उनका कब कौन आजादी के लड़ाई में था। रविशंकर प्रसाद को यह बोलना चाहिए, मोदी जी को यह बोलना चाहिए कि आजादी के लड़ाई में आरएसएस बीजेपी का क्या योगदान है। अंग्रेज का दलाली करते थे और नेहरू परिवार डरने वाला नहीं है।
हम कांग्रेस के कार्यकर्ता अंग्रेज को भगाए थे, मोदी को भगाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। चलिए, तो आप ये देख रहे हैं जो उग्र आंदोलन है वो किस तरह से सड़कों पर है। हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाई किस तरह से जो तमाम जो नेता हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो आप बताइए क्या कहेंगे आगे अगर कार्रवाई हो? आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, और ये हमारा राजनीतिक मुद्दा है। जो भी हमारे राहुल जी पे आँच आ रही है, जो कि राजनीतिक मुद्दा आनी नहीं चाहिए, यह चुनावी वर्ष है और उनको किसी भी तरह से फंसाने का, ताकि वो जनता तक रूबरू ना कर सके और उनके हौसला को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हौसला को कमजोर, मैडम क्या कहेंगे इस बार? अभी कुछ देर पहले बीजेपी ने कहा है कि जब काम कर रहा है ईडी तो क्यों बौखलाहट? अरे भाई, बीजेपी पहले ये जवाब देना कि बिहार में बेरोजगारी क्यों बढ़ी हुई है, बिहार में महंगाई इतनी बढ़ी, पूरे देश के अंदर महंगाई क्यों बढ़ी, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा हुआ है, बिहार के अंदर दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, इस पे बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है? तो ये यदि चाहती है बीजेपी कि देश में सामाजिक समरसता बनी रहे तो इस तरह का कुकृत करना बंद करे। और कांग्रेस का इतिहास स्वर्णिम इतिहास है, कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है ये बीजेपी को बताने की जरूरत नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं अब सड़क पर उतर गए आप लोग। बिल्कुल, हम लोग सड़क पे हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना, आप बता दीजिए कि 12 साल में बीजेपी के किसी एक नेता का आप नाम बता दीजिए कि जिसने वॉशिंग मशीन से अपनी सफाई नहीं करी हो। बीजेपी में भी तो बहुत सारे नेता हैं ना जिन पे ईडी का कार्रवाई हुआ था, फिर उनके साथ क्यों नहीं कोई मसला हुआ? सिर्फ कांग्रेस के ही शीर्ष नेतृत्व क्यों नजर आते हैं? राहुल जी की लोकप्रियता से मोदी जी घबराते हैं और देश के ज्वलंत मुद्दों को भटकाने के लिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से भटकाने के लिए इस तरह का ये बावेला मचाते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का कोई वर्कर डरने वाला नहीं है। हम लोग आप देख रहे हैं कि एक एक आदमी सड़कों पर है पूरे देश भर में। राहुल जी, सोनिया जी के साथ हम लोग एक ढाल बन के खड़े हुए हैं जिसको मोदी सरकार कुछ नहीं। चलिए, बिल्कुल मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन कानून अपना काम करता है और कानून के हिसाब से ईडी ने जो दस्तावेज दिए हैं, जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं, और अंतिम तौर पर न्यायालय सर्वोच्च है और न्यायालय का फैसला ही मान्य होता है। और ऐसे में कांग्रेस आज सड़कों पर उतरकर कहीं न कहीं ये विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसका जवाब अब बीजेपी भी दे रही है। लेकिन जो ये पूरा मामला है वो अंतिम तौर पर माननीय न्यायालय को तय करना है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। और ऐसे में देशव्यापी प्रदर्शन की जो शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है, कांग्रेस की जो नाराजगी है वो सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रही है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है सुरक्षा बलों की, उनकी तरफ से लगातार हिदायत दी जा रही है कि किसी तरह से इस नाराजगी को, इस प्रदर्शन को खत्म किया जा सके। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस वक्त जो नाराजगी है वो चरम पर है, जो रूप है वो पूरी तरह से रौद्र है। और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और परेशान कर रहे हैं गांधी परिवार को। कार्रवाई की जाएगी। ये काली पैंट और सफेद शर्ट भैया से निवेदन है कि वो नीचे उतर जाए। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, ईडी के एक्शन के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस का जोरदार तरीके से तस्वीरें सामने आई, जहां कांग्रेस की तरफ से लगातार जो यहां पर प्रदर्शन है, जो नाराजगी है वो लगातार जताई जा रही है। और ऐसे में दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हाथों पे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा बल्कि बैरिकेडिंग को क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी तरह से कांग्रेस के इस प्रदर्शन को यहां पर रोका जा सके, उनकी नाराजगी को सुनकर खत्म किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति और तस्वीरें मौके पर देखने को मिल रही है उससे लग नहीं रहा कि कांग्रेस की नाराजगी इतनी जल्दी खत्म होगी। और अब इसी मुद्दे पर हिंदी खबर ने बिहार के कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से भी खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। आज देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार हावी है। मदन मोहन झा वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कहेंगे आज पूरा नेशनल हेराल्ड पे जिस तरह से आप लोग आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी अपनी बात कहती है? जिस तरह से उन्होंने आज के केस में हमारे सम्मानीय नेता सोनिया गांधी जी, सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी को पार्टी बनाया है, मैं समझता हूँ यह एक कुठाराघात है बिहार के चुनाव पर। जब जब किसी स्टेट में चुनाव होता है
वो इस तरह से डराने और धमकाने का काम करते हैं, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो। और आप देख रहे हैं देश में कम से कम 10 लोगों पर भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप लगा जो मोदी जी ने कहा कि ये 5 दिन के बाद जेल में रहेंगे, लेकिन वो 3 ही दिन के बाद अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो सारा केस खत्म हो गया। उनके पास ईडी रूपी एक ऐसा मशीन है जिसमें चले जाने के बाद सारा पाप भूल जाता है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कुछ देर पहले कहा, रविशंकर प्रसाद जो सांसद, उन्होंने कहा है कि ईडी का ट्रायल चल रहा है, ईडी के सारे सबूत हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो अभी बेल पर हैं, फिर भी जो है ये बार बार ये बातें कर रहे हैं, तो ईडी अपना काम कर रहा है। मैंने तो कहा ना, जो देश में कम से कम 10 बड़े नेता जो हम लोग से एलाइड थे, वो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप हम ही पर नहीं, और कोई दल दूसरे दल में, लेकिन जब चले गए वो बीजेपी में तो सब पाप भूल गया। केस अपना काम करेगी। जिस तरह से विंडिक्टिव होके चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का 25 के चुनाव को निश्चित रूप से, लेकिन जनता इस बार निश्चित है और इनके न मेरे नेता डरने वाले हैं, न मेरे वर्कर और नेता डरने वाले हैं, और न जनता इससे भ्रमित होने वाली है। जनता भी जानती है कि निश्चित रूप से यह फंसाने की, डराने की, धमकाने की साजिश चल रही है और इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कहे कि हमारे नेता यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहे कुछ भी हो जाए डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, सड़कों पर उतरकर इसका जवाब देंगे। बीजेपी कितना भी तंग कर ले, जवाब तैयार है और हमारे नेता किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो भी अब बढ़ती हुई लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में सीधे तौर पर कहना कि जिस तरह का अत्याचार इस वक्त हो रहा है, केंद्र सरकार पर जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, उसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी तेरी ईडी नहीं चलेगी। क्या बात है, लोकतंत्र की आवाज उठा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर देखिए किस तरह की तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। और दूसरी तस्वीर आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब ईडी दफ्तर पहुंच चुके थे रॉबर्ट वाड्रा। उनके साथ इस वक्त प्रियंका गांधी भी मौजूद है और ऐसे में प्रियंका गांधी ने उनको, जब ईडी दफ्तर वो जा रहे थे तो गले मिलकर उनको अंदर की तरफ भेज दिया, क्योंकि आपको बता दें कि ईडी दफ्तर में सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा की ही एंट्री है, प्रियंका गांधी वहां नहीं जा सकती, इसलिए प्रियंका गांधी बाहर ही उनका इंतजार कर रही है। और ऐसे में इन 2 तस्वीरों के माध्यम से ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और इसी